दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। महंगाई बेरोजगारी पर कांग्रेस का आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन। प्रधानमंत्री आवास के घेराव की योजना। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा कि वो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी, जिसके तहत कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों एवं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने की योजना है। मुख्य विपक्षी दल के अनुसार कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सदस्य संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेंगे। कांग्रेस ने अपनी राज्य इकाइयों से कहा कि 5 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से राजभवन घेराव का आयोजन किया जाए, जिसमें विधायक, विधान परिषद सदस्य, पूर्व सांसद और राज्य इकाई के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। पार्टी ने यह फैसला भी किया है कि पंचायत से लेकर जिला स्तर तक कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी गिरफ्तारियां देंगे। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा कानून से ऊपर नहीं है राहुल और सोनिया गांधी, कांग्रेस फैला रही अराजकता। आपको बता दें कि ईडी द्वारा अपने नेताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के भारी विरोध के बीच भाजपा ने विपक्षी पार्टी पर देश में अराजकता फैलाने के साथ ही ईडी को बदनाम करने और डराने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जिस प्रकार का आचरण कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा किया जा रहा है वो उचित नहीं है। पहले आप चोरी करते हैं, देश को लूटते हैं और उसके बाद पूरे देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस नेताओं पर ईडी को बदनाम करने का आरोप लगाया और कहा कि उसके कामकाज में व्यवधान डालना तथा उसे डराना कतई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी कानून से ऊपर नहीं हो सकते। अगली बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत की आ गई बड़ी आफत, अदालत ने 8 अगस्त तक बढ़ाई हिरासत। आपको बता दें कि मुंबई की एक विशेष अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत की ईडी को दी गई हिरासत की अवधि बृहस्पतिवार को 8 अगस्त तक के लिए और बढ़ा दी है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। अदालत ने हिरासत अवधि बढ़ाते हुए कहा कि ईडी ने जांच में काफी प्रगति की है। केंद्रीय एजेंसी ने उपनगर गोरेगांव में पात्रा चौल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं और उनकी पत्नी तथा कथित साथियों के संपत्ति से जुड़े वित्तीय लेनदेन के संबंध में संजय राउत को रविवार मध्यरात्रि को गिरफ्तार किया था। अदालत ने राउत को सोमवार को 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। आपको बता दें कि हिरासत खत्म होने के बाद संजय राउत की हिरासत को अब अदालत ने 8 अगस्त तक बढ़ा दिया है। अगली बड़ी खबर, संजय राउत की पत्नी को भी ईडी ने थमा दिया नोटिस, दोनों को आमने सामने बैठाकर हो सकती है पूछताछ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बीच शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत पात्रा चौल घोटाले के मामले में मुसीबतों में घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उनकी ईडी की कस्टडी 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई है, तो दूसरी ओर इस घोटाले के केस में अब उनकी पत्नी वर्षा राउत को भी ईडी ने पेशी का नोटिस भेज दिया है। आपको बता दें कि सूत्रों का मानना है कि दोनों को आमने सामने बैठा कर पूछताछ हो सकती है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की और बड़ी मुश्किलें, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने खोला यंग इंडिया दफ्तर का ताला, मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में शुरू हुई जांच। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में सील किए गए यंग इंडिया दफ्तर पर फिर से ईडी की टीम पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने यहां पर जांच शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी यंग इंडिया के दफ्तर पहुंचे हैं। ईडी के अधिकारी उनकी मौजूदगी में ही कार्यालय की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद राज्यसभा में कहा कि मुझे ईडी का समन मिला और उन्होंने मुझे दोपहर को बुलाया। मैं कानून का पालन करना चाहता हूं, लेकिन जब संसद का सत्र चल रहा हो तो क्या उनका समन करना सही है? क्या पुलिस के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवासों का घेराव करना सही है? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि संसद का सत्र चल रहा है और दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के आवासों को घेर लिया है और बड़ी संख्या में आसपास पुलिस बल तैनात कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो क्या हमारा लोकतंत्र जीवित रहेगा? क्या संविधान के तहत हम चलेंगे? वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि हमें हतोत्साहित कर सकें, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए, लेकिन हम नहीं डरेंगे, हम मुकाबला करेंगे। खड़गे ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। अगली बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड मामले पर दोनों सदनों में भारी हंगामा, नहीं हुआ कामकाज। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में चल रही ईडी की कार्रवाई से उठा राजनीतिक तूफान धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आज इसका असर संसद के सत्र में भी देखने को मिला। दोनों सदनों में भारी हंगामे के चलते कामकाज नहीं हो सका। नेशनल हेराल्ड में जांच और छापे के मुद्दे पर कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक विरोध करने की तैयारी कर रही है। संसद के दोनों सदनों में आज कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा किया। कार्यवाही शुरू
होने से पहले कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया गया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड के बहाने सीधे पीएम मोदी और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि इस केस के जरिए कांग्रेस पर दबाव बनाने और डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। आज भी इस मुद्दे पर हंगामा होना तय है, क्योंकि कांग्रेस ने ईडी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और महंगाई तथा अग्निपथ जैसे मसलों पर देश भर में हल्ला बोल का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के विरोध से शशि थरूर और कार्ति चिदंबरम ने किया किनारा। सोनिया गांधी ने बिना कुछ बोले दे दिया बड़ा सबक। ये आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई का सामना कर रही कांग्रेस इन दिनों संसद से लेकर सड़क तक आक्रामक है, लेकिन बुधवार को संसद में अलग ही नजारा देखने को मिला, जब कांग्रेस के ज्यादातर सांसद तो लोकसभा में बेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन शशि थरूर और कार्ति चिदंबरम जैसे बड़े नेता अपनी सीटों पर ही बैठे रहे और कांग्रेस सांसदों के प्रदर्शन से अलग दिखे। इस दौरान विपक्ष के कुछ और सांसद विरोध कर रहे थे और कांग्रेसियों का साथ दे रहे थे। दोपहर के बाद एक बार फिर से जब सदन शुरू हुआ तो कांग्रेस और डीएमके समेत कई विपक्षी दलों के सांसद फिर से बेल में आ गए। इस दौरान भी शशि थरूर और कार्ति चिदंबरम अपनी सीटों से नहीं हटे तो डीएमके के सांसद दयानिधि मारन सोनिया गांधी के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि सभी सांसद बेल में जाकर आंदोलन कर रहे हैं, जबकि शशि थरूर और कार्ति चिदंबरम सीटों पर ही बैठे हैं। इस पर सोनिया गांधी ने मुस्कुराकर जवाब दिया और कहा कि मैं सदन की बेल में खुद आ रही हूं। इसके बाद वो खुद ही अपनी सीट से उठी और बेल में जाकर अपने सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन करने लगी। इस पर सभी सांसदों ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सीट पर ही जाकर बैठें। इस बीच सोनिया गांधी को ही बेल में देखकर शशि थरूर और कार्ति चिदंबरम खुद ही पहुंच गए। इस तरीके से सोनिया गांधी ने बिना कुछ कहे ही शशि थरूर और कार्ति चिदंबरम को यह सबक सिखा दिया कि कैसे उन्हें अपने साथी सांसदों के संग विरोध प्रदर्शन करना है। अगली बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी को मिला हवाला लिंक। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयानों की फिर से होगी जांच। ये आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी को इससे जुड़ी संस्थाओं के बीच हवाला लेन देन के सबूत मिले हैं। ईडी सूत्रों के अनुसार यंग इंडिया परिसर की तलाशी पूरी करने के बाद ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ी कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयानों की फिर से जांच होगी। बता दें कि बीते बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी के अधिकारियों ने नेशनल हेराल्ड दफ्तर के यंग इंडिया लिमिटेड ऑफिस को सील कर दिया था और आज फिर से जांच की गई। ईडी सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसी को तीसरे पक्ष और नेशनल हेराल्ड से जुड़ी संस्थाओं के बीच में हवाला लेन देन के सबूत मिले हैं। यंग इंडियन परिसरों में तलाशी पूरी करने के बाद ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ी कार्रवाई करेगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। भाजपा में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई 6 साल बाद फिर से छोड़ा कांग्रेस का साथ। ये आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बुधवार को ही उन्होंने आदमपुर विधायक के तौर पर चंडीगढ़ से इस्तीफा दे दिया। खास बात है कि कांग्रेस ने जून में ही उन्हें निष्कासित कर दिया था। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग की थी। कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद छोड़ने के बाद भाजपा का दामन थाम लिया है। लंबी बगावत के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया था। हाल ही में कांग्रेस में हुए फेरबदल के दौरान प्रदेश अध्यक्ष पद पर नाम को लेकर विचार नहीं करने के चलते वो बागी हो गए थे। खबर है कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर सीट पर उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा मुख्यालय में उनका जोरदार स्वागत किया। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। कहा गांधी परिवार से बड़ा कोई देशद्रोही नहीं है। ये आपको बता दें कि आरएसएस को इशारों ही इशारों में देशद्रोही संगठन बताने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर अब भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार पलटवार किया है। झारखंड में गोंडा से सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि गांधी परिवार से बड़ा कोई देशद्रोही नहीं है। निशिकांत दुबे ने भारत विभाजन, बोफोर्स घोटाला, भोपाल गैस त्रासदी और पाक चीन की ओर से जमीन पर कब्जा किए जाने का जिक्र करते हुए गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। निशिकांत दुबे ने संसद परिसर में मीडिया से कहा कि लेडी माउंटबेटन के इशारे पर भारत और पाकिस्तान 2 देश बने। इनका परिवार देशद्रोही है। बोफोर्स में क्वात्रोची ने पैसा लिया, उसको इन्होंने भगा दिया। भोपाल गैस कांड में एंडरसन की इतनी बड़ी भूमिका थी, आज भी भोपाल करा रहा है, उसको भी इन्होंने भगा दिया। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, पीओके हम आज भी वापस नहीं ला पा रहे। गांधी परिवार से बड़ा देशद्रोही इस देश में कोई नहीं है। अपने
दिल से जानिए पराई दिल का हाल। इसलिए राहुल गांधी को दूसरा भी देशद्रोही दिखता है, जो खुद देशद्रोही हैं, जिसका परिवार देशद्रोही है। ये इतिहास है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा। दरअसल राहुल गांधी ने बुधवार को आरएसएस का नाम लिए बिना उसे देशद्रोही संगठन करार दिया है। आपको बता दें कि इसको लेकर भाजपा सांसद ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि गांधी परिवार से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला बड़ा हमला। बोले आरएसएस कहता है कि तिरंगे में 3 रंग बुरे, पीएम मोदी बताएं ये सही या गलत। ये आपको बता दें कि पीएम मोदी ने देश के लोगों से अपने घरों में तिरंगा फहराने के साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी में तिरंगा लगाने की अपील की है। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर एक बड़ा बयान देकर भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए तिरंगे पर आरएसएस के विचारों को लेकर आरएसएस से सफाई मांगी है। ओवैसी ने कहा कि मैंने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि ऑर्गेनाइजर पत्रिका आरएसएस का मुखपत्र है। 17 जुलाई 1947 को इसके एक संस्करण में कहा गया था कि देश के राष्ट्रीय ध्वज का रंग भगवा होना चाहिए। संघ ने इसकी मांग की थी। वहीं देश के पीएम कहते हैं कि आरएसएस उनकी नींव है, उन्हें इससे प्रेरणा मिली है। एक अन्य ट्वीट में ओवैसी ने कहा कि आरएसएस की पत्रिका ने यह भी कहा है कि झंडे में 3 रंग बुरे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा को बताना चाहिए कि उन्होंने जो कहा है वो सही है या फिर गलत, ये उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, एआईएमआईएम ने लिया बड़ा फैसला। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का समर्थन करेगी ओवैसी की पार्टी। ये आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का समर्थन करेगी। पार्टी सांसद इम्तियाज जलील ने गुरुवार को ये जानकारी दी। एआईएमआईएम की ओर से ये घोषणा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार के आवास पर हुई विपक्षी नेताओं की बैठक के तुरंत बाद लिया गया। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में विपक्षी नेताओं की हुई इस बैठक में मार्गरेट अल्वा भी मौजूद थी। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि हमने मार्गरेट अल्वा के नाम पर चर्चा की और फैसला किया है कि पूरी एआईएमआईएम पार्टी उनका समर्थन करेगी, उनकी मदद करेगी और उसके साथ में खड़ी होगी। वो एक महिला हैं और अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि से आती हैं। देश उन्हें देखकर खुश होगा। हम उसकी सफलता की कामना करते हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति चुनाव में वो विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का समर्थन करेंगी। अगली बड़ी खबर, गुजरात में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। नरेश भाई रावल और राजू परमार ने छोड़ी कांग्रेस। ये आपको बता दें कि गुजरात में कांग्रेस को करारा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। जिन 2 नेताओं ने पार्टी छोड़ी है उनमें राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरेश रावल और पूर्व सांसद राजू परमार शामिल हैं। इसके अलावा गुजरात में नवरात्रि पर होने वाले गरबा आयोजनों में प्रवेश पास पर लगने वाले जीएसटी की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने वापस लेने की मांग की है। साथ ही राज्य के कई शहरों में बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच गुजरात के शिक्षा मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता जीतू बगानी ने कहा कि व्यवसायिक गरबा आयोजन समेत तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रवेश टिकट पर 2017 से ही जीएसटी लागू है। कांग्रेस शासित राज्यों में भी इन आयोजनों पर जीएसटी कर लिया जाता है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी को गुजरात में झटका लगा है। नरेश भाई रावल और राजू परमार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। अगली बड़ी खबर, पंजाब सरकार ने किया बड़ा ऐलान। पंजाब में दिसंबर 2021 तक के सभी बकाया बिजली बिल किए गए माफ। ये आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक और वादा पूरा कर दिया है। पंजाब सरकार की तरफ से घरेलू श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं के 31 दिसंबर 2021 तक के बकाया खड़े बिजली बिल माफ कर दिए गए हैं। इसे लेकर पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब के डिफॉल्टर घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं जिनकी तरफ से 30 जून 2022 तक 31 दिसंबर 2021 तक के बकाया खड़े बिजली बिलों की अदायगी नहीं की गई है, इनके बिल माफ कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब सरकार ने एक और वादा निभाया है और 31 दिसंबर 2021 तक के बकाया खड़े बिजली बिल माफ कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर, पार्थ चटर्जी के बाद अब परेश अधिकारी का भी आ गया नंबर। ममता बनर्जी ने एक और घोटालेबाज मंत्री को किया बाहर। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीम में फेरबदल हो चुका है। खास बात है कि इस दौरान तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने पार्थ चटर्जी के बाद राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे परेश अधिकारी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। खास बात है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में अधिकारी का नाम भी आता रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से जिम्मेदारी
गिरफ्तारी छीन ली थी। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। ममता बनर्जी सरकार में राज्य मंत्री रहे अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में शिक्षक के तौर पर नियुक्त कराया था। इस मामले में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। साथ ही कलकत्ता उच्च न्यायालय की तरफ से भी उनकी बेटी को नौकरी छोड़ने के आदेश दिए जा चुके हैं। मई में कोर्ट की तरफ से जारी आदेश में अधिकारी की बेटी को 2 साल की सैलरी भी लौटाने के लिए कहा गया है। आरोप है कि SSC की तरफ से लिस्ट में हेराफेरी के बाद अंकिता को नौकरी मिली थी। आपको बता दें कि फिलहाल ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लेते हुए अब परेश अधिकारी को भी घोटालेबाज मंत्री के तौर पर बाहर कर दिया है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस की मेरिट पर सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्ष ने मांगा समय, 18 अगस्त तक टली सुनवाई। ये आपको बता दें कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद द्वारा श्रृंगार गौरी केस की मेरिट पर सुनवाई जिला जज की अदालत ने 18 अगस्त तक के लिए टाल दी है। आपको बता दें कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।